साथियों नमस्कार। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार के सेवा विस्तार के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को 6 महीने सेवा विस्तार की अनुमति दे दी और अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी तौर पर कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा prima facie सेंट्रल गवर्नमेंट्स मूव टू एक्सटेंड नरेश कुमार्स टेन्योर वाज नॉट वायलेटिव ऑफ लॉ। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की भूमिका अलग है और यह दिल्ली और दिल्ली सरकार के बाहर भी प्रभाव रखती है, इसलिए इसका विस्तार करना कोई गलत नहीं है। इसके पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया था कि आप 28 नवंबर तक 5 IAS ऑफिसर्स की लिस्ट तैयार कीजिए, जिसमें से नरेश कुमार की जगह पे चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो सके। और उन 5 में से एक नाम 1 घंटे के अंदर केजरीवाल चुनेगा और उसकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन कल 28 तारीख को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कह दिया कि हम केवल नरेश कुमार की सेवा विस्तार चाहते हैं। केंद्र सरकार ने 5 नामों की लिस्ट ही नहीं दी और केंद्र सरकार ने कहा कि ये नियुक्ति आगे बढ़ाना ये हमारे पावर्स में है। इसके ऊपर थोड़े से गर्म हो गए चीफ जस्टिस साहब। उन्होंने कहा कि आपकी पावर कहाँ है, ये आप हमें कल तक दिखाइए। तो आज वो पावर्स लेके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके पास पहुँचे हैं। उन्होंने उनको सारी कुछ कहानी समझा दी और उसके बाद उन्होंने सवाल जवाब किए। तो उस पर एक सवाल बहुत गंभीर सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि आपके पास क्या एक नरेश कुमार ही है IAS ऑफिसर, कोई और दूसरा ऑफिसर है ही नहीं जिसको आप नियुक्त कर सकें। अब ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ED के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के लिए भी किया था कि क्या आपके पास एक संजय कुमार मिश्रा ही है और कोई दूसरा आदमी उसकी जगह पे आप किसी को लगा ही नहीं सकते जो उसका कामकाज संभाल सके। भाई सवाल इस चीज़ का है कि ये IAS ऑफिसर्स ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनके अधिकारी हैं। उनको रखना ना रखना केंद्र सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है। आप उसके अंदर दखल आपको देना बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है ED के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की जो सेवा विस्तार केंद्र सरकार ने दिया था वो संसद में कानून पास करके दिया था। बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट अड़ा हुआ था कि नहीं इसको हटाइए आप, इसको हटाइए आप। ये तो कोई उचित बात नहीं थी। लेकिन आपने जब तक उसको हटा नहीं दिया गया आपको चैन नहीं आया बिल्कुल भी। आपने आज भी वही सवाल किया। भाई कल को अगर चीफ जस्टिस के स्टाफ के बारे में PMO कहे कि हम जिसको कहेंगे आप उसको अपने पास पर्सनल स्टाफ में रखिए, अपना निजी सचिव रखिए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? आप अपनी तरफ से चाहते हैं कि हम जो कहें केंद्र सरकार उस आदमी को अपॉइंट कर दे। ये तो नहीं चलेगा, ये चलना भी नहीं चाहिए। केजरीवाल का क्या है, ये तो हर मामला लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आप रोज रोज सुनवाई करते रहेंगे उसके लिए। ये केजरीवाल इतना शातिर आदमी है, ये समझ लीजिए आप कड़वे शब्दों में कि सामने अगर एक लेडी बली सास है तो ये उसके सामने झगड़ालू बहू है, और अगर वो बहू भली है, बहू के रूप में कोई लेडी है, तो ये समझ लीजिए ये उसके सामने झगड़ालू सास है। ये तीसरे LG हैं जिनके साथ ये इसकी युद्ध चल रहा है। पहले नजीब जंग थे, कई साल वो रहे, फिर अनिल बैजल आए और अब ये VK सक्सेना आए। इसका किसी के साथ गुजारा नहीं हो सकता और आप इसके रोज रोज के झगड़ों में पड़ेंगे तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। आप केंद्र सरकार को पूछते हैं कि जी आपके पास क्या
इसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है। कल को कोई ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हजारों वकील हैं, आपके पास कि एक सौरभ कृपाली था जिसको जज बनाने के लिए आपने 4 बार रिकमेंडेशन की, उसके अलावा कोई वकील नहीं था जो जो हाई कोर्ट का जज बन सके। आप बार बार उसी के ऊपर क्यों इंसिस्ट करते रहे? और केंद्र सरकार मना कर रही है, आप फिर भी इंसिस्ट कर रहे हैं नहीं उसी को बनाइए, नहीं उसी को बनाइए। तो अगर केंद्र सरकार कह रही नरेश कुमार को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये हर एक संस्था की अपनी अपनी प्रेरोगेटिव है, इसके अंदर कोई किसी को टांग लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक मसला था सेवाओं के बारे में, आपने एक ऐसा रूलिंग दे दी कि जी चुनी हुई सरकार के पास कानून होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आपने जैसे कहा उसने 1 हफ्ते के अंदर तड़ा आतंक मचा दिया दिल्ली सरकार के अंदर। उसके लिए गवर्नमेंट को अध्यादेश लाना पड़ा और वो अध्यादेश फिर संसद से पास हुआ, उसको भी चैलेंज कर दिया उसने। अब उसने चैलेंज कर दिया, वो आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास लंबित है, आप उसके ऊपर फैसला कीजिए, कोई नहीं रोकता आपको, आप कीजिए। लेकिन जब तक फैसला नहीं होता जब तक तो केंद्र सरकार को काम करने दो भाई। क्यों जी? मेरा कहना हम्बल सबमिशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन विषयों में दखल ना दे, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और रोज़ रोज़ के इस तरह की तकरार से जग हसाई होती है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरा केवल इतना ही कहना है। बाकी मैं आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।